नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित के अंदर कुछ पहले हम पढ़ चुके हैं, जैसे 3 यूनिट तक और 4.1 में भी हम लास्ट वीडियो में पढ़ा। अब देखते हैं हम प्रश्नावली 4.2 में। 4.2 में इसमें पाठ का नाम पता है, दो चर रेखीय समीकरण। इसमें अपने को किस प्रकार से इसके मान रखना है, किस प्रकार से क्या करना है, उसकी हम जानकारी लेंगे। क्योंकि अपन तो पहले कुछ बारे में पढ़ चुके हैं, 4.1 में भी हमने अंकगणित का काम किया था और 4.2 में भी इसके जो 4 प्रश्न हैं वो चारों काम अपना अंकगणित में करने वाले हैं। इसके कुछ प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? क्यों सत्य क्यों है, ये तो कार्य करना, जिसके लिए हमने समीकरण दिया हुआ है y बराबर 3x + 5। इसमें इसके कारण पूछे हैं, क्या पूछे हैं? एक अद्वितीय हल हो, केवल दो हल हो, अपरिमेय रूप से अनेक हल। अगर इस ग्राफ को रेखीय समीकरण है दो चर में, अगर उसको सॉल्व कर लिया जाए, इसके मान निकाले जाए, तो केवल अद्वितीय हल एक, मतलब एक ही मान निकलेगा, या इसके दो मान निकलेंगे या बहुत सारे मान निकलेंगे। इसकी अपने को जांच करनी है कि क्या इसमें कौन सा विकल्प सत्य है। तो इसके लिए हम हल करते हैं। अपने को दिया हुआ है y बराबर 3x + 5। ये दो चर रेखीय समीकरण। इसमें अगर मान रखेंगे, क्योंकि बराबर में x लिखा हुआ है, तब x के मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो उसकी तुलना में अपने को y के मान प्राप्त होंगे। तो y के x के मान रखते हैं और देखते हैं कितने मान रखेंगे और किनके उत्तर नहीं आ रहे। जैसा कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर x की जगह पर मान रखे जाएंगे। चूंकि अपन ग्राफ में जगह अपने को मान रखने को कहा जाए, तो अपना अधिक से अधिक प्रयास करना 0, 1, 2, 3 छोटे से छोटे मान रखे जाए, ताकि उन मानों को ग्राफ के अंदर किया जा सके। लेकिन यहाँ पर अपन खाली जांच ही करनी, लेकिन अपन जांच करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे पहला मान रखते हैं f के स्थान पर 0, तो देखते हैं तो y बराबर 3, 0 + 5, इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 से गुणा 0, y का मान कितना बच गया 5, क्योंकि तो 0 का किस संख्या से गुणा करने पर उसका मान कितना आता है 0 आता है। तो 0 को 3 से गुणा किया कितना हो गया 0, और एक बयालीस कितना मान 0 आगे प्लस का 5 को 0 जोड़े कितने होते हैं 5 के 5। इसका मतलब एक हल तो यहाँ पर मिल गया। दो हल के बारे में विचार और मान रख देते हैं, जैसे x के स्थान पर रखते हैं 1, याद रखते हैं, देखते हैं क्या हुआ 3, 1 और 5। चूंकि इन दोनों का गुणा कितना है, 3 का गुणा 1 से तो 3, आगे लिखा हुआ है 5, इन दोनों को जोड़ते कितना हो गया 5 और 3 8। इस प्रकार से एक मान अपना क्या हो गया गलत, दो मान की बात है, दो मान अपने निकल गए। एक बार और अपने देख लेते हैं, माइनस भी कर सकते हैं चाहे तो x के स्थान पर क्या रख दिया -1, तो y बराबर 3 माइनस का 1 + 5। 3 का माइनस से गुणा कितना है -3, आगे क्या लिखा हुआ प्लस का 5। 3 को 5 में से घटाना, क्योंकि माइनस का है और क्या प्लस का है, तो घटाना पड़ेगा। तो घटा के कितना आता है 2, यहाँ पर कितना मान हो गया तीसरा। इसका मतलब है केवल दो मान निकलेंगे, ये तो संभव नहीं है। अगला अपरिमेय रूप से अनेक हल, तो तीसरा ऑप्शन ही बचा। इस प्रकार से दो चर रेखीय समीकरण के कितने भी मान रखे जा सकते हैं और उस रेखा को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब दो चर रेखीय समीकरण का हमेशा कितने मान होते हैं अपरिमेय रूप से अनेक हल इसके रेखीय समीकरण के हमेशा होते हैं। इस प्रकार से दो चर रेखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इस बात से अपने को ये जानकारी मिल गई, दो चर रेखीय समीकरण होते हैं, उसके जो है बहुत सारे मान निकाले जा सकते हैं, बहुत सारे हल होते हैं। ग्राफ एक रेखा में बनता है और इसको कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है। चलो अगला इसका एक और प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित समीकरण में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालें
और यहाँ पर 1, 2 और 3। जैसे अपने लास्ट प्रश्न में किया था तो अपना x की जगह मान रखे और y के मान वहां पर प्राप्त होते गए, तो अपने यहाँ पर 3 मान निकाला था। इसी प्रकार चौथे में भी, दूसरे प्रश्न में भी 3 प्रश्न है और उसमें x या y की जगह पर मान रखना और उसकी तुलना में y के मान को प्राप्त करना, इस प्रकार से इस प्रश्नों को करना है। तो 2 प्रश्न मैं करवा देता हूँ, तीसरा प्रश्न है वो आपके लिए बड़ा प्रश्न होमवर्क के अंदर रह जाएगा और 2 प्रश्न है वो क्लास वर्क के आपको करना है। तो 2 प्रश्न है, आपको यहाँ पर समीकरणों को पक्षांतर करना है और पक्षांतर करके एक चर का मान रखना है, उसकी तुलना में दूसरे प्रश्न का मान प्राप्त करना है। जैसे पहला प्रश्न करते हैं और मैं पहला प्रश्न ले रहा हूं 2x + y = 7। यहाँ पर 2 चर है x और y, इनमें से 2 में से एक चर का एक पक्षांतर कर लेना है और एक तरफ दूसरा चर रखना है। पक्षांतर करते समय थोड़ी सी बातों को ध्यान रखना। अगर यहाँ पर y जो माइनस का है, y अगर माइनस है, y के साथ कोई अंक है तो जिसको माइनस है उस अंक का पक्षांतर करना, या दोनों ही प्लस के हैं तो जिसके साथ चर लगा हुआ है उस अंक का पक्षांतर करना चाहिए, ताकि बट्टाओं में संख्या नहीं आए, ताकि बाहर देखकर उसके मान निकालने में तकलीफ नहीं। ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर दोनों में से जो माइनस है उसका पक्षांतर करना, दोनों ही प्लस है तो जिस चर के साथ में अंक है उसका पक्षांतर करना, और दोनों के साथ अगर अंक है तो y का पक्षांतर करना और x के चर का जो है बाहर देखकर उसका उत्तर निकालना। यहाँ पर देखते हैं x के साथ अंक है गुणांक 1 है और x का जो गुणांक है y का कितना है 1। तो अब यहाँ पर इस x का है वो पक्षांतर यहाँ पर करें, तो मान पक्षांतर कर लेते इसको हटा देते हैं, अपने को क्या दिख रहा है y = 7। अब ये चूंकि पक्षांतर करेंगे तो उस जाएगा, इसका किसका निशान है प्लस का, ये क्या हो जाएगा माइनस। अब ये स्थिति होगी। अब सामने की तरफ क्या है x है, अब x के मान अपना को रखना है और y के मान प्राप्त करना है। रखते समय ध्यान क्या रखना है, मान छोटे से छोटा रखा जाए, जैसे 0, 1, 2, 3, माइनस का भी 1, 2 रखा जाता है। छोटा रखने पर आगे जो अपन ग्राफ बनाएंगे उसमें अपन को सुविधा रहेगी। तो सबसे पहले अपन जो पहला मान रखना है x के स्थान पर 0, तो y = 7 - 2, x के स्थान पर क्या हो गया 0, तो 100 क्या है 0 का 2 से गुणा हो क्या हो गया 0, और 0 को 7 से जोड़ा क्या हो गया, कोई परिवर्तन होगा नहीं, मान क्या प्राप्त होगा 0। तो पहला मान समीकरण में x का मान 0 रखने पर y का मान कितना प्राप्त हो रहा है 7 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार आगे रखते जाओ, x का मान रख दिया हमने 1, तो y = 7 माइनस का माइनस 2 का 2, x के स्थान पर क्या रख दिया हमने 1। अब यहाँ गुणा कर लो, तो 7 का 7 माइनस का माइनस 2 का 1 से गुणा कितना हो गया 2, अब घटा लो, तो 7 में से 2 के कितना बच गए 5। इस प्रकार से ये कितना मान आ गया, ये दूसरा मान आ गया। इसी प्रकार अपने को 4 मान आ गए। जैसे तीसरा मान अब रख देते हैं x = 2, आगे बढ़ जाते हैं, तो y = 7 - 2, x के साथ हमने क्या कर दिया 2, तो 7 2 का अपना 2 से 2 कितना हो गया 4, 4 को घटा लिया, घटाया कितना आ गया 3। इसी प्रकार अगला और रख दो मान, अगला और रख देते हैं मान, तो चौथा मान 4 मान रखने थे अपने को, तो चौथा मान x = हमने 3 रख दिया, तो y = 7 - 2 और 3, 3 से घट के कितना हो गया 6, 6 घटा के कितना बच गया 1। तो इस प्रकार से जो है 3 मान यहाँ पर जो 4 मान रखने थे वो हो गया। अब इसकी सारणी बना सकते हैं इस प्रकार से, तो सारणी क्या बना देंगे, सारणी बना देंगे यहाँ पर इसकी सारणी बना सकते हैं x और y। सबसे पहले हमने x के स्थान पर क्या रखा, तो 0 रखा, x के स्थान पर y का मान क्या था 7, दूसरा x के स्थान पर क्या रखा 1, 2 और 3, वापस प्राप्त क्या हुआ, एक में 5 प्राप्त हुआ, फिर हमें 3 प्राप्त हुआ और क्या प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इस मानों की जो है अपने यहाँ पर इसकी सारणी भी बना सकते हैं। इस प्रकार से ये पहला प्रश्न करना था, और आगे ग्राफ में भी ऐसे ही करने हैं, अपने समीकरण दिए रहेंगे उनको मान रखकर उसकी सारणी बनाना, निर्देशांक निकालना और ग्राफ बनाना, ये एक तरीका है ग्राफ करने का। चलो अब करते हैं ये दूसरा प्रश्न।
तो दूसरा प्रश्न ये था पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, जो हमने यहाँ पर प्रश्न को लिख दिया। अब यहाँ करते हैं इसको हल, क्योंकि दोनों ही प्लस है, इसका मतलब है जिसके साथ अंक है उसका पक्षांतर कर दिया है। या एक्स के साथ में क्या है पाई, इसका मतलब पक्षांतर किसका होगा, एक्स का। यहाँ पर इसको हटा देते हैं, हमारा पक्षांतर हो गया, क्या दिख रहा है वाई और 9। अब पक्षांतर इसका कर रहे हैं, इसका पक्षांतर करना है, तो ये यहां से क्या हो गया, हट गया, अंदर आ गया, ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। अब वापस मान रखना है, मान रखने का मतलब पता है 1 0 1 2 3 4 इस प्रकार से मान। तो पहला मान x के स्थान पर 0 रखना, तो y का y 9 का 9 पाई और 0 0 का पाई से गुणा क्या हो गया 0 और 0 को 9 जोड़ कितना हो गया 9। इस प्रकार से ये पहला मान। इसी प्रकार दूसरा मान x के स्थान क्या रखेंगे 1, तो y का y बराबर 9 माइनस पाई का पाई, x के स्थान कितना हो गया 1। अपन को पता है 1 किसी संख्या से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये अंतिम उत्तर प्राप्त हो गया y बराबर 9 माइनस पाई। इसी प्रकार तीसरा मान x के स्थान क्या रखें 2, तो y बराबर 9 माइनस पाई और 2 का पाई से गुणा क्या हो गया 2 पाई। यहाँ पर पाई का मान 22/7 या 3.14, यहाँ पर अपने को मान रखना नहीं, पाई का मान तो यहाँ पर खोलने का सकता नहीं। इसी प्रकार चौथा और अंतिम मान s के स्थान रखा 3, तो y बराबर 9 माइनस पाई और 3 का गुणा हो गया, तो 9 माइनस 3 और इस प्रकार से इसके जो है अपने को मान प्राप्त होगी। इसको अपन सारणी के रूप में बना सकते हैं, तो सारणी देख लेते हैं इसकी। x और y, हमने x का मान 0 रखा, फिर 1 रखा, फिर 2 रखा और फिर 3 रखा। जब 0 रखा तो y का मान कितना प्राप्त हुआ 9, 1 रखा तो क्या आया 9 माइनस पाई, 2 रखा 9 माइनस 2 पाई और 3 रखा 9 माइनस 3 पाई। इस प्रकार से इस मानों को है वो सारणी के रूप में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार आपको जो है इसका तीसरा प्रश्न आपको करना है, ये आपको होमवर्क रहेगा। आपको पक्षांतर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पक्षांतर किया हुआ। y के स्थान पर 0 1 2 3 रखते जाओ और वो 4 से क्या हो जाएंगे उसके गुणा जाएंगे और फिर इसको सारणी के रूप में लिखना। इस प्रकार से इसके मान को किया जा सकता है। धन्यवाद।